आंखें खोली और बड़ी फुर्ती से उठी। बाप रे, 9 बज गए। यह कैसे हो सकता है? मैं इतने कई सालों से इतनी देर तक नहीं सोई हूँ, फिर आज यह कैसे हो गया? आज स्वीटी की तो स्कूल है। करण को अब ऑफिस के लिए देर हो जाएगी। फालतू में अब उनकी बातें सुननी पड़ेंगी। वह सब तो ठीक है, लेकिन माँ जी, वह दिन भर में कितनी बकबक करेंगी। मुझे इतनी देर कैसे सोने दिया उन्होंने? अब तक तो उन्होंने घर सिर पर चढ़ा लिया होगा। क्या हुआ होगा? रेशम जल्दी से उठने लगी। करण खुश चेहरे के साथ आया, वह भी तैयार होकर। गुड मॉर्निंग रेशम। रेशम, क्यों उठी तुम? सो जाओ ना आराम से। मैं आज लंच कर लूँगा ऑफिस में। सच कहूँ तो मुझे जाने की इच्छा नहीं है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग है ना, इसीलिए मुझे जाना ही पड़ेगा। पर मैं जल्दी आ जाऊँगा शाम को। बाहर जाएंगे घूमने। बाय। रेशम को बिना कहे करण उसे गले से लगा लिया और उसके माथे को चूम कर चला गया। रेशम झट से बाहर आई। किचन से कोई भी आवाज नहीं आ रही थी, और जब वह बाहर आई तो पापा जी की थाली में इडली वड़े दिखाई दे रहे थे। सांभर से बहुत अच्छी महक आ रही थी, लेकिन वह पैकेट से सांभर नहीं निकाल पाए। यह लोग कंटेनर में ठीक से क्यों नहीं दे सकते? अगली बार कंटेनर घर से ही दे देना। और इस घर में मुझे एक चम्मच भी नहीं मिलता। पापा जी बोले, रुकिए जी, आप जरा मैं निकाल देती हूँ, नहीं तो आप सब सांभर नीचे फर्श पर गिरा दोगे और मेरा काम बढ़ा दोगे। आपके सामने ही तो है चम्मच, आपको तो कुछ भी नहीं मिलता। क्या पता, एक काम करो, आप यह प्लेट लेकर टेबल पे बैठो, मैं देती हूँ सांभर और चटनी निकाल कर। और धीरे बोलो, जरा बहू कभी नहीं सोती इतनी देर तक। आज सोई है तो शांत रहें, नहीं तो आपकी आवाज़ से उठ जाएगी वह। बहू जब उठेगी तब दूंगी गर्म करके उसे भी, यह उसका मनपसंद नाश्ता है। रेशम आश्चर्य से यह सब देख रही थी। अरे बहू, उठ गई तुम? क्यों उठी? चलो, अच्छा हुआ उठ गई। तुम्हारे पापा जी तुम्हारे मनपसंद का वड़ा सांभर लाए हैं, गर्मा गर्म खा लो, फिर बाद में चाय पियेंगे साथ में। माँ जी ने रेशम को टेबल पर बिठाया। स्वीटी कहाँ है? दिखी नहीं? रेशम ने पूछा। अरे बहू, मैं उसे स्कूल बस में बैठा कर आया। गई वह स्कूल, होशियार हो गई है अब अपनी स्वीटी। जल्दी जल्दी करती है सब अपने काम, तकलीफ नहीं देती है वह अब। हाँ, बैग बहुत भारी है पर उसका। वो लोग ये क्यों नहीं समझते कि बच्चों पर इतना बोझ नहीं डालते हैं। मुझे क्या बोली वह पता है? बोली है, दादाजी मैं बिग गर्ल हो गई हूँ और गुड गर्ल भी। अब मैं आ जाऊंगी अकेली घर पर, आप मत आइएगा मुझे लेने के लिए। दादाजी पोती की प्रशंसा में मग्न थे। हाँ हाँ, मेरी बेटी समझदार हो गई है, सिर्फ दूध पीने को नाटक करती है, लगातार बड़बड़ करती रहती है, बस खाना ही ठीक से नहीं खाती। अन्नपूर्णा उसके पेट में है, इतनी ऊर्जा कहाँ से आती है क्या पता। अरे रेशम खाओ तुम वड़ा सांभर, ठंडा हो जाएगा और चिंता मत करो तुम। मैं स्वीटी को पराठा करके दिया है, छोटा सा खाया उसने और टिफिन में ले गई। माँ जी बोली, क्या पापा जी? माँ जी, मुझे उठाना चाहिए था ना, आपने क्यों किया यह सब काम? जाने दो, खाने में क्या बनाऊं? रेशम ने अपराध बोध से कहा। रेशम तुम कुछ मत करो, तुम्हारी बीसी है ना आज, तो मस्त मौज करो। हमारे पड़ोसी में वह बेला आती है ना, खाना बनाने के लिए उसे बोला है,
मैंने आज से रोटी बनाने के लिए, बाकी का मैं कर लूँगी। तुम कितना काम करोगी? अकेली तुम्हारी क्लास, स्वीटी का होमवर्क, बाहर के काम, यह करण भी कुछ काम करके तुम्हारी मदद नहीं करता। तुम्हें सबके पीछे पीछे दौड़ना पड़ता है। अब आराम किया करो। नहीं तो ऐसा करो ना, तुम और करण 4 दिनों के लिए घूमने चले जाओ। बहुत दिन हो चुके, वैसे भी तुम दोनों कहीं नहीं गए हो। स्वीटी को यहाँ रहने दो, हम संभाल लेंगे उसे। आपको भी एक दूसरे के साथ वक्त बिताने की ज़रूरत है, माँ जी बोली। नाश्ते के बाद माँ जी ने चाय बनाई और तीनों ने बातें की और चाय पी। रेशम का दिन अच्छा गया। सहेलियों के साथ मस्ती की। कल उसका खास दिन था, लेकिन आज उसका जन्मदिन उसकी सहेलियों ने मनाया। उस वजह से वह कुछ ज़्यादा ही खुश थी। करण जल्दी घर आऊँगा ऐसा बोला था, पर आया ही नहीं। दोस्त की आज पार्टी थी तो वह घर देर से आने वाला था। माँ जी और पापा जी भी सो गए। स्वीटी को लेकर रेशम भी सो गई। कुछ समय बाद रेशम को बहुत आवाज़ सुनाई देने लगी। वह अचानक उठ गई। स्वीटी उसके बाजू में नहीं थी। वह डर गई और हॉल में आई। हर तरफ अंधेरा था और अचानक रोशनी आ गई। हैप्पी बर्थडे टू यू, अचानक जोर से बोले। माँ जी, पापा जी, करण सब हंसकर उसे विश कर रहे थे। स्वीटी ने दादी की मदद से सुंदर केक बनाया था। रेशम ने केक काटा और सबको खिलाया। सभी खुशी के मारे सो गए। फिर बाद में सुबह रेशम उठकर देखती है तो पास में सुंदर सा ग्रीटिंग कार्ड था। उसकी बेटी स्वीटी ने खुद के छोटे हाथों से बनाया था। वह कार्ड देखकर रेशम बहुत खुश हुई। उतने में एक बड़ा टेडी बियर चलते हुए उसके पास आया। सरप्राइज मम्मा, यह मैंने तुम्हारे लिए स्पेशल लिया है, मेरे पिगी बैंक से सेविंग करके। रेशम को गले लगाकर उसकी लाडली बेटी बोली। रेशम की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। अब करण की बारी थी। उसने रेशम से कहा कि वह अपनी आंखें बंद कर ले और उसके लिए लाया हुआ खूबसूरत हीरो का हार उसके गले में डाल दिया और उसे आईने के सामने खड़ा कर दिया। वाह, अब सच में हार कितना खूबसूरत लग रहा है। सुंदर लग रही है मेरी रानी, लगता है जैसे यह तुम्हारे लिए ही बना है। करण ने खुशी से रेशम को गले लगा लिया। तभी रेशम कुछ कहने ही वाली थी कि माँ जी और पापा जी आ गए। यह दुनिया की सबसे अच्छी बहू रानी के लिए, मतलब हमारी बेटी के लिए है। माँ जी पापा जी ने कश्मीर का टिकट रेशम के हाथों में रखा और रेशम उनके पैरों पर आशीर्वाद लेने के लिए झुकी, लेकिन माँ जी ने उसे गले लगा लिया और पापा जी ने सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। यह क्या माँ जी पापा जी, इतना बड़ा सरप्राइज, वास्तव में इसकी ज़रूरत ही नहीं थी। और हम सिर्फ दोनों ही क्यों जाएं? रेशम ने उत्साह से कहा। नहीं नहीं, हम बूढ़े लोग क्या करेंगे? वहाँ वैसे भी आप दोनों की इसकी ज़्यादा ज़रूरत है। हम स्वीटी का भी अच्छे से ख्याल रखेंगे ताकि आप दोनों फुल एंजॉय कर सको। वह सेकेंड हनीमून क्या बोलते हैं, वो आप आ जाओगे तो हम चले जाएंगे। पापा जी ने धीरे से करण को आंख मारी। रेशम और करण दोनों शर्मा गए। चलो पैकिंग करो, आपको कल सुबह निकलना है। और आज क्या क्या खाना बनाना है? आज रेशम की पसंद का माँ जी ने फरमान किया। दिन आनंद में गया। शाम को रेशम की आरती करके माँ जी पापा जी ने उसे ढेर सारा आशीर्वाद दिया। रेशम इस प्यार से पूरी तरह अभिभूत थी। पूरी तैयारी हो गई। कल सुबह जल्दी जाना है, इसीलिए बैग भर के करण और रेशम तैयार थे। कश्मीर के सपने देखकर रेशम को कब नींद आ गई वह उसे समझ में ही नहीं आया। दोनों कश्मीर पहुंच गए।
जैसे स्वर्ग ही हो। कितना खूबसूरत था सब कुछ। करण रेशम सब भूलकर एक दूसरे में खो गए। यह हंसी वादियाँ, ये खुला आसमां। करण गाना गा रहा था और रेशम जैसे नई नवेली दुल्हन की तरह शर्मा रही थी। एक दूसरे के ऊपर बर्फ के गोले फेंककर छोटे बच्चों जैसे दोनों मस्ती कर रहे थे। दोनों आज आई स्केटिंग के लिए आए थे। बर्फ में ठीक से खड़े होने में असमर्थ रेशम एक दूसरे को ठीक करने के दौरान अपना संतुलन खो बैठी और वह जोर से गिर गई। आंखें खोलकर देखती है तो क्या, उसके बेड के ऊपर से वह गिर गई थी। बाजू में करण सोया हुआ था, मतलब वह सपना था। इतने में बेल बजी, दूध वाला आया होगा। वह बाहर आए। उतने में उसकी सास उससे बोली, अरे रेशम, हर रोज कैसे देर से उठती हो तुम? 15 मिनट देर हो गई आज तुम्हें, जल्दी करो। अब चाय बनाओ और नाश्ते में कुछ अच्छा नमकीन बनाओ। और मेरी सहेली आने वाली है, आज कुछ अच्छा खाना बनाना उसके लिए। और हाँ, घर पर ही रहना, आज कहीं बाहर मत जाना। माँ जी की रोज की कटकट चालू हो गई और रेशम सचमुच सपने से हकीकत में आ गई। हमेशा की तरह हर कोई उसका जन्मदिन भूल गए थे। रोज रोज की भाग दौड़, घर के कामकाज, सास के ताने, ससुर की फरमाइश, पति की धुन पर नाचने और बेटी की लीला देखने में उसका वक्त दिन कब खत्म होता था वह उसे समझ में ही नहीं आता था। जिंदगी भर खराब लगने लगी, लेकिन कल उसने बहुत दिन जिया। लेकिन इस एक रात के मीठे सपने में उसने इतने खुशनुमा पल जी लिए थे जो उसके लिए क्या कम थे। मन में उस कश्मीर का सपना साकार होने की प्रतीक्षा में वह काम करने लगी।